दोस्तों आइए कुछ इम्पोर्टेंट खबरों पर चर्चा करें। टोक्यो ओलंपिक के बाद अब टोक्यो में ही पैरा ओलंपिक शुरू हुए हैं। कल से शुरू हुए हैं। 24 तारीख से लेके 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में ये जापान की टोक्यो में पैरा ओलंपिक हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं, पैरा ओलंपिक मतलब होता है दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए कराए जाने वाले ओलंपिक। और इसमें भारत के 54 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 9 प्रकार के खेलों में भाग लेंगे, जिसमें मुख्य रूप से तीरंदाजी, एथलेटिक्स की ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, बैडमिंटन, तैराकी, वेट लिफ्टिंग ये शामिल हैं। और उम्मीद है कि निश्चित तौर पे एक अच्छा प्रदर्शन रहेगा टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का। कुछ खिलाड़ियों के नाम पर चर्चा करें तो पैरा टेबल टेनिस में भावना पटेल और सोनमबेन पटेल भाग लेंगी। और ताइक्वांडो में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो पैरा ओलंपिक में अरुणा तंवर करेंगी। कुछ और पुरानी चीज़ें देखें, जैसा अभी चर्चा हमने किया कि 54 खिलाड़ी भाग लेंगे इस खेल में। और 1968 से जो है भारत पैरा ओलंपिक गेम में भाग लेता रहा है। पिछली बार का जो पहला ओलंपिक हुआ था 2016 का, उसमें कुल 4 मेडल मिले थे भारत को। जो चर्चित खिलाड़ी हैं पैरा ओलंपिक वाले, जिसमें हैं देवेंद्र झांझरिया, जिन्होंने 2004 के एथेंस पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता था, 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में भी गोल्ड जीता है। और इस बार फिर जो है जेवलिन थ्रो में ये पैरा ओलंपिक में गोल्ड के दावेदार हैं। शूटिंग की बात करें तो मनीष नरवाल का नाम याद रखिएगा। इसी तरीके से बैडमिंटन में देखें तो सुहास एलवाई, इन्होंने 2016 में एशियन पैरा चैम्पियनशिप गोल्ड जीता है 2017 में, और 2019 में तुर्की पैरा बैडमिंटन गोल्ड जीता है, और 2018 में बैडमिंटन में एशियन पैरा गेम्स ब्रांज जीता है। और इनके बारे में ख़ास बात यह है कि ये देश के इकलौते आईएएस हैं, कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो कि पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब ये कॉम्बो पैक होगा, एक तरफ तो आईएएस भी हैं ये, और दूसरी तरफ ये पैरा ओलंपिक में इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं। 2007 बैच के आईएएस हैं ये। और अभी जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में, जिसको गौतम बुद्ध नगर का कहा जाता है, वहाँ के कलेक्टर हैं। और एक्चुअल में ये शुरू से ही खेल में आगे थे, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं ये। और बाद में फिर उन्होंने आईएएस निकाला, और इसके बावजूद आईएएस की बिजी नौकरी में भी इन्होंने अपने खेल को समय दिया। अभी भी ये नौकरी के अतिरिक्त 3 से 4 घंटे डेली प्रैक्टिस करते हैं। पैरा ओलंपिक में ये प्रबल दावेदार हैं बैडमिंटन में। और इन्होंने हालांकि एज ए कलेक्टर रहते हुए गौतम बुद्ध नगर में भी कोरोना कंट्रोल में जो फर्स्ट फेज हुआ था उसमें भी योगी सरकार में ने स्पेशली जो है वहाँ भेजा था नोएडा कोरोना कंट्रोल के लिए, और काफ़ी अच्छा काम किया था। फिर आता है कि अभी एथलेटिक्स के कोच हैं ओम नाम्बियार, इनका निधन हो गया है। 89 वर्ष के थे ये। और जो उड़न परी हैं पीटी उषा, उनके भी कोच रहे हैं ये। कई एथलीटों को प्रशिक्षण दिया है इन्होंने। और 1985 में अन्य 2 कोचों के साथ इनको पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ अन्य चीज़ें देखें तो पंजाब सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता हॉकी टीम के खिलाड़ियों पे 10 स्कूलों के नाम रखे हैं। निश्चित तौर पे अच्छा कदम है, क्योंकि इससे जो है खेलों को बढ़ावा मिलेगा, एक नया मोटिवेशन मिलेगा कि खेलों की तरफ भी कैरियर बनाया जा सकता है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो पदक हैं ओलंपिक में वो हरियाणा, पंजाब उसी साइड से हैं। तो ये रीज़न होता है कि हमें खेलों को किस तरीके से प्रमोट करना है। अमेरिका ने भारत के लिए यात्रा परामर्श स्तर 3 से स्तर 2 कर दिया है। तो दक्षिण एशियाई देशों में कोविड की स्थिति में सुधार के मद्देनज़र जो है अमेरिका ने भारत की इस स्तर में परिवर्तन किया है। स्तर 2 जो है वो ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है कोविड से, और स्तर 3 और उससे ख़राब स्तर 4 रहेगा। तो जब हम बता दें, जब सेकंड फेज़ भारत में आया था तब अमेरिका ने भारत को लेवल 4 में डाल दिया था। लेकिन चूँकि अभी यहाँ कोविड की स्थिति में काफ़ी अधिक सुधार हुआ है, इसलिए लेवल 4 से फिर लेवल 3 किया, और फिर अभी लेवल 2 कर दिया है यात्रा करने के उद्देश्य से। पर्यावरण संरक्षण को लेकर रक्षाबंधन पर नीतीश कुमार ने पेड़ों को राखी बांधी। अब ये कोई खास देखा जाए तो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन ये पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि इस बार रक्षाबंधन में
कई जगहों में, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, विभिन्न प्रदेशों में हो या जिला स्तरों पे हो, विभिन्न प्रशासनिक अमले ने और जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पेड़ों को भी राखी बांधा है, जिससे मैसेज मिलता है कि हमें पर्यावरण पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी हालिया जो है IPCC की रिपोर्ट है उसमें ये आया है बयान कि यदि हम समय पे नहीं चेते तो जलवायु परिवर्तन के गंभीर दुष्परिणाम जो है वो झेलने पड़ेंगे। ये स्पष्ट जो है चेतावनी IPCC ने दिया है। तो भारत को भी अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रयास हैं उसमें एक नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। इस पर हम डिटेल चर्चा एक अलग से वीडियो में करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है पेड़ों में जो है राखी बांधने से कि हमें पेड़ों के प्रति जागरूकता, वन एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता जरूरी है, ताकि हम जो है धरती के बढ़ते हुए टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें और जो क्लाइमेट चेंज के जो गंभीर परिणाम दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बाढ़ के रूप में हो, सूखा के रूप में हो, लैंडस्लाइड के रूप में हो, इनमें कमी लाई जा सके। सिख श्रद्धालुओं को अगले महीने में करतारपुर साहिब जाने की अनुमति देगा पाकिस्तान। तो ये पता होना चाहिए आपको कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो है वो पाकिस्तान में है और उसमें सिख श्रद्धालुओं को अनुमति पाकिस्तान दे रहा है, लेकिन कोविड प्रावधानों के तहत जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिए हैं वैक्सीन की और उनकी RT-PCR जांच रिपोर्ट के बाद ही उसमें परमिशन दी जाएगी। लेकिन आपको ये लोकेशन पता होना चाहिए, करतारपुर साहिब जो है गुरुद्वारा ये पाकिस्तान में स्थित है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो है प्रमुख भारतीय समुद्री अभ्यास, जो भारतीय समुद्री अभ्यास है अन्य देशों के साथ, वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको तो ज़रूर याद रखें, जो लाल स्याही से इंगित हैं। जैसे श्रीलंका और भारत के साथ जो समुद्री अभ्यास है वो स्लिनेक्स कहलाता है। जापान के साथ जीमेक्स है, आप देखेंगे मिलते जुलते नाम है। जापान के साथ जीमेक्स, श्रीलंका के साथ SLI से आप याद रखें स्लिनेक्स, रूस के साथ इंद्र, इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति, थाईलैंड के साथ भारत थाई कॉम्पैक्ट, सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स, इजी है याद करना, और जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का जो संयुक्त समुद्री अभ्यास है मालाबार अभ्यास के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य खबरें देख लें भी। हालिया दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत के पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया गया है। लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को यह शुद्ध करेगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री N वीरेन सिंह ने कोविड-19 प्रभावित जो है आजीविका सहायता योजना लॉन्च की है। ये पता होना चाहिए कहाँ लॉन्च हुई है। एक और जो है आर्थिक करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना लॉन्च की है। अब इसकी डिटेल आप देखिएगा, मौका मिलेगा मैं इसको अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना। इसी तरीके से IIT मद्रास ने एक नियो बोल्ट नामक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन बनाया है। नाम दिया है नियो बोल्ट।